Hello everyone, I am Akash Verma. Welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. So today we are going to create the next video of the accountancy subject, which is basically the syllabus of +1 examination, and we are focusing on the chapter of accounting standard, which is basically the chapter number 4 in some book. कई बुक्स में चैप्टर नंबर 4 होगा, कई बुक्स में चैप्टर नंबर 3 होगा, तो आप अपनी बुक के हिसाब से देख सकते हैं. सो मेन टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो +1 की क्लास में जब हम लोग अकाउंटिंग शुरू करते हैं, ठीक है, हमने अकाउंटिंग के मीनिंग डिस्कस करते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट जो हम लोगों ने करना होता है वो टॉपिक आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, क्योंकि देखो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं. ऑब्वियसली इंडिया के अपने रूल होंगे, अमेरिका के अपने रूल्स होंगे, जापान के अपने रूल्स होंगे, चाइना के अपने रूल्स होंगे. अब एक बात सोच के देखिए कि अगर हर एक कंट्री की कंपनीज या बिजनेसमैन अपने अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करते जाएंगे, तो क्या हम अमेरिका के बिजनेस का इंडिया के बिजनेस के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे? क्या उनकी अकाउंटिंग और हमारी अकाउंटिंग एक जैसी हो पाएगी? क्या उनका बेस और हमारा बेस एक जैसा हो पाएगा? जो उन्होंने पॉलिसीज फॉलो की हैं और जो हमने पॉलिसीज की हैं फॉलो, क्या वो सेम होंगी? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है ना. इससे होगा क्या, बेसिकली कंपैरिजन करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, प्लस जितनी ज्यादा पॉलिसीज होंगी उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज भी अकाउंटेंट्स को फेस करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो इसलिए इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए हैं जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं. ठीक है, ये वो बेसिक रूल्स हैं जिसके थ्रू अब हर एक बिजनेसमैन, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, उसको इन्हीं रूल्स को फॉलो करने के क्या करना है, अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना है. हमने वो पढ़े थे अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस. वो क्या है? यूनिफॉर्म रूल्स हैं. यूनिफॉर्म मतलब दैट वर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कि उसको हर जगह पे सेम तरीके से एप्लीकेबल किया गया है. दे वर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द यूनिफॉर्म रूल which are basically used in order to bring uniformity in the accounting standard. एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म. हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म होती है. क्यों होती है यूनिफॉर्म? ताकि सभी बच्चे एक जैसे देखने में लगे. कोई ये नहीं है कि कोई ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आया, कोई व्हाइट कलर की, कोई रेड कलर की. नो, every person and every student sitting in the class is wearing the same clothes, same uniform, ताकि हमें क्लास में जाने के बाद स्टूडेंट सब एक जैसे ही नजर आए. उसी तरीके से जब अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड को यूज किया जाएगा, क्यों यूज किया जाएगा? ताकि जो लोग उस अकाउंटिंग को देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, उनको एक ही जैसी इंफॉर्मेशन नजर आए. चाहे वो अमेरिका की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखे, चाहे वो इंडिया की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखे, चाहे वो जापान की किसी कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखे, सबका अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन करने का, उनकी रिपोर्ट प्रेजेंट करने का जो एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, वो क्या होना चाहिए? सबका सेम होना चाहिए. दैट आर कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सिंपल लैंग्वेज में हो गया इन सिंपल वर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर दोज यूनिफॉर्म रूल्स which are used in order to bring uniformity in the preparation and presentation of the financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपेयर करते समय और उनको प्रेजेंट करते समय जो यूनिफॉर्म रूल्स हमने फॉलो करने हैं, दैट आर कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो यू कैन सी मीनिंग में लिखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फॉर्म इसकी आप लिख सकते हो AS. सो यूनिफॉर्म रूल्स एप्लीकेबल to all organization for reporting of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग करते समय जो यूनिफॉर्म रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. क्यों किए जा रहे हैं? टू फैसिलिटेट द यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट. ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब प्रिपेयर किया जाए, प्लस जब उसको प्रेजेंट किया जाए, उसको सेम ही तरीके से प्रेजेंट या प्रिपेयर किया जाए. ये ना हो कि किसी की पॉलिसी अलग है, किसी की पॉलिसी अलग है, किसी की और की पॉलिसी अलग है. पहले होता था ऐसे, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं थे, एवरी कंट्रीज एंड एवरी कंपनीज वर हैविंग द डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. उन सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिसेस थी, अपनी अपनी पॉलिसीज थी, जिसके कारण बड़ी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस होती थी. देयरफॉर इंटरनेशनल लेवल पे अब इन सभी प्रैक्टिसेस को खत्म करके एक सेम यूनिफॉर्म रूल्स बना दिए गए हैं, ताकि हर अकाउंटिंग जो है वो उसी तरीके से की जाए. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी मीनिंग को डिस्कस कर दिया. आई होप कि आपको क्लियर है टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा था इंपॉर्टेंस. आप खुद सोचिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है. यस, पहला पॉइंट क्या हमारा? टू एलिमिनेट द डाइवर्सिफाइड, जो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस हर कंट्री में, हर कंपनीज में फॉलो हो रही है, उनको खत्म कर देना, ताकि हर कंपनी एक ही जैसी की पॉलिसी अपनाए. तो पहला पॉइंट यही आ गया, एलिमिनेट डाइवर्सिफाइड. डाइवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट.
कि हर कंट्री की जो अब अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज हैं, एक ही बात कह सकते हैं आप, पॉलिसीज कर लो या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कर लो, वन सेम थिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको खत्म कर देना और उसकी जगह पे एक ही पॉलिसी अपनाना ताकि सभी की अकाउंटिंग एक जैसी हो। सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंस इसकी हेल्पफुल इन कंपैरिजन। ऑब्वियसली बात है, जब सबकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक जैसी ही होंगी तो उससे क्या होगा, कंपैरिजन करना बड़ा ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। आज सीधी सी बात है, आप अपनी क्लास का रिजल्ट आप अपनी ही क्लास के स्टूडेंट के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप किसी दूसरे क्लास की या दूसरे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक अलग स्टैंडर्ड का है, आप अलग स्टैंडर्ड के हो। स्टैंडर्ड सेम होगा तो ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। जब स्टैंडर्ड ही नहीं है कोई सेम, बेस ही जब सेम नहीं है, पॉलिसी ही जब सेम नहीं है, तरीका या मेथड ही जब सेम नहीं है, हाउ कैन यू कंपेयर द योर डाटा विद अनदर डाटा। ठीक है ना। तो इसलिए कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन को सिंपल बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, इजी करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकंड आता है थर्ड पॉइंट, कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। सीधी सी बात है, जब अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी तो यूजर्स का कॉन्फिडेंस नहीं मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा यार इसने कुछ और तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है, उसने किसी और तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है, किसकी अच्छी है, किसकी गलत है, किसकी ज्यादा बेटर है। तो वो ये क्वेश्चन उसके माइंड में हमेशा क्रिएट रहेगा। देयरफॉर यूजर्स के कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए हैं। जब सबकी अकाउंटिंग पॉलिसीज एक जैसी होंगी तो जब वो देखेगा कि हाँ भी सबने एक ही जैसे मेथड फॉलो किए हैं तो उसके माइंड में ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जो हमने यूजर्स ने यूज करना है उनके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ स्कैंडल्स। व्हाट इज स्कैंडल? स्कैंडल होती है, आपने सुना घपलेबाजी जिसको हम बोलते हैं। देखिए जब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी तो वहां पे घपलेबाजी करने के, चोरी करने के, मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड होने के काफी चांसेस होंगे, क्योंकि सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हो रही है, यहाँ पे कोई सेम तरीका तो है नहीं, तो वहां पे चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन जब सब एक ही जैसी जब पॉलिसी अपनाई जा रही है सभी, तो वहां पे मिस एप्रोप्रिएशंस करना, अकाउंटिंग स्कैंडल्स करने, घपलेबाजी करना, ठीक है ना, चोरी चकारी करना, धोखेबाजी वाले काम करना, वो काम होगा, काफी रुक जाएगा, काफी उसके ऊपर ब्रेक लग जाएगी। तो ये थे हमारे मेन 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस के। ठीक है, तो अब तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की। आई होप कि यहाँ तक आपका टॉपिक जो है वो क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे, हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, तो कैसे बनाए गए, किसने बनाए, कौन था जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल लेवल पे बनाया, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम है IASC। द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिसको बनाया गया 29 जून 1973 में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करके सेम यूनिफॉर्म रूल्स अपनाने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी 1973 में 29 जून को। ठीक है, जिसने किया क्या, बेसिकली 9 कंट्रीज, तो 9 कंट्रीज के नेम है USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मैक्सिको, नीदरलैंड, जर्मनी एंड जापान। इन 9 कंट्रीज की 16 अकाउंटिंग बॉडीज ने इस पे सिग्नेचर किए इस एग्रीमेंट को बनाने के लिए कि कमेटी बनानी है। कमेटी बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। किसने साइन किया? 9 कंट्रीज की अकाउंटिंग, 16 अकाउंटिंग बॉडीज में। बाद में इंडिया की 2 अकाउंटिंग बॉडीज, आपको ये आपने नाम सुने होंगे, ICAI एंड ICWAI। ICAI मींस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया and ICWAI is Institute of Cost and Work Accountant of India। मेरे पास कोई स्पेस नहीं थी, इसी मैं बोल के बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। Institute of Chartered Accountant of India and Institute of Cost and Work, COST, Cost and Work, WORK, Work Accountant of India। तो बाद में इंडिया की ये अकाउंटिंग बॉडीज हैं, ये भी क्या बन गई, बाद में मेंबर बन गई। और इस कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? लंदन में। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाए? IASC ने। तो ये वैसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आ सकता है कि हाउ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर मेंटेन। यू विल राइट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर मेंटेन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी which were formed on 29 June 1973, and the agreement to form the committee was signed by the 16 bodies of 9 countries. The name of the 9 countries are USA, Canada, UK, Germany, France, Netherlands, Mexico and Japan.
उसके बाद यू कैन से आल्सो कि जो इसका हेडक्वार्टर वो लंदन में है, और बाद में इंडिया की दो अकाउंटिंग बॉडीज ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क एंड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी इसके मेंबर बन गए, और ये इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी ने ही मेंटेन किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो बात हो गई। अब इंडिया में भी देखो, इंडिया में भी हमारे पास देखो कितनी सारी तो अपना है 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज है, पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो अब इंडिया में भी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर होने चाहिए कि नहीं? ठीक है, कि जब इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियसली बात है इंडिया में भी कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे। अब इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे डेवलप किया गया? क्योंकि देखिए इंडिया में जो हमारा अकाउंटिंग का जितना भी काम है वो सारा इसी इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, ICAI के अंदर। सारा आपको वर्ड सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कई बच्चे कहते हैं कि मैंने +1 कॉमर्स करने के बाद +2 कॉमर्स में पास होने के बाद CA में जाना है। तो CA की डिग्री कौन करवाता है? CA की डिग्री कराता है ये इंस्टीट्यूट, और यही इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में सभी अकाउंटेंट्स को रिप्रेजेंट भी करता है। यही इंस्टीट्यूट CA वालों को डिग्री प्रोवाइड करता है, उनको लाइसेंस देता है, ठीक है, उन लोगों को CA का काम करने के लिए। तो इंडिया में अकाउंटिंग का सारा काम जो है कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके पास है? ICAI के पास। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए ICAI ने एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया, जिस बोर्ड का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक बोर्ड का नाम है जो उसने बोर्ड इस्टेब्लिश किया। किसने किया? ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। कौन सी डेट को? 22 अप्रैल 1977। 1977 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट की, जिस बोर्ड का नाम दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो नाम से पता लगा इस बोर्ड का काम क्या है? इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना। अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन कौन से लोग हैं? इट कंसिस्ट ऑफ CAs, कुछ CAs के मेंबर हैं, मेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कंपनी लॉ बोर्ड, बैंक एंड इनकम टैक्स ऑफिस। तो ये सब लोग इनके क्या कुछ मेंबर हैं जो मिलके देखते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन इंडिया में करना है। अगर आज की हम बात करें, आज इंडिया में टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, जिसकी अगर आप चाहो आपके पास एक बुक होगी अकाउंटिंग की, उस बुक में आपको ये शेड्यूल दी होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसके रिगार्डिंग है? अगर मान लो मैंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब आपको स्टैंडर्ड दिए गए हैं। आपने अगर फिक्स एसेट की ट्रीटमेंट करनी है तो उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर आपने कैश फ्लो की ट्रीटमेंट करी, कितना कैश आया कितना कैश गया, किस तरीके से कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको शो करना है, तो उसका अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो ऐसे टोटल हमारे पास टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में आज के टाइम पे। ठीक है, जिसके थ्रू जो अकाउंटिंग जो है कंपनीज हैं, जो बिजनेस की जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अकाउंटिंग इन्हीं स्टैंडर्ड को फॉलो करके करती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फुल डिटेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है, इससे एक और वर्ड आता है इस चैप्टर में, मेरे पास स्पेस थी तो याद आ गया, IFRS। एक वर्ड है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, या स्टैंडर्ड का सिस्टम का तो एक ही बात है, नाम से पता लग रहा है इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग करने का स्टैंडर्ड। तो ये भी कौन बनाता है? IASC, इंडिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। कि अगर आपने अपनी फाइनेंशियल, मान लो आप अमेरिका में हो, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी इंडिया में, ठीक है, या किसी दूसरी कंट्रीज में प्रेजेंट करना है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो उसको कैसे किया जाएगा? IFRS, आपको IFRS को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए, अकाउंटिंग के हर चीज को कवर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड यूनिफॉर्मली, हर जगह पे सेम तरीके से फॉलो किए जाते हैं, ताकि आपकी जो अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट है वो सेम रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बना रहे हो वो सेम रहे, डाटा जो आप प्रेजेंट करते हो वो भी आपके क्या रहे, सेम जैसे ही दिखे। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, काफी अच्छी नॉलेज भी थी इसमें आपके लिए। ठीक है ना, एक जनरल नॉलेज की अगर बात करें अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स उनके पास होनी चाहिए, वैसी नॉलेज भी आपको मिली है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन काफी बार आता है ये। ठीक है, जैसे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें से कोई भी आप लोगों को जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15 इज रिलेटेड टू डैश, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। लिस्ट आपकी बुक में दी होंगी, आप उस लिस्ट से उस सारी की सारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 1 to 29 जो भी है आप उसको देख सकते हो। सो इसके साथ हम आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को अगर पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।